स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दिस कॉमर्स क्लासेस। आज हम जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम जर्नल एंट्री को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है कैसे, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। जैसे लिखा है मार्केट बिजनेस बिजनेसमैन से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है 4 लाख रुपीज है। तो इस कंडीशन में बिजनेस में पैसा आएगा तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल। जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसकी जनरल एंट्री ही होनी है कैश अकाउंट डेबिट की कैपिटल। ये 4 लाख रुपीज डेबिट में लिखोगे और 4 लाख का अमाउंट बिजनेस with जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा कैसे, तो उसकी एंट्री यही होनी है कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल। अगर बिजनेसमैन इस कैश के साथ में अगर कोई अदर एसेट्स भी ला रहा है, जैसे started business with cash rupees 50,000 furniture rupees 60,000 machinery rupees 20,000। कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे, जितनी भी एसेट्स ला रहा है सबको डेबिट कर दो। एक तो कैश ला रहा है कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा फर्नीचर ला रहा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तीसरा मशीनरी ला रहा है, कैपिटल। ये सारी चीजें ये बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कैपिटल के रूप में लाया है तो कैपिटल। यहाँ अमाउंट 4 लाख रुपीज कैश लाया है, 60,000 का फर्नीचर लाया है और 40,000 की मशीनरी लाया है। सबका टोटल करके 5 लाख रुपीज। Started with cash or furniture and machine। ठीक है, ये हो गया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर हम ये देखें नेक्स्ट एंट्री सेकेंड ट्रांजेक्शन आता है। कोई भी बिजनेस में जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है ना। तो जब भी गुड्स परचेज करेगा कंडीशन ये हो सकती है गुड्स purchased in cash rupees 1 lakh या goods purchased rupees 1 lakh
या गुड्स परचेज फ्रॉम राम इन कैश रुपीज। अगर इसमें देखें ये जो 3 ट्रांजेक्शन है ये सब में गुड्स परचेज तो जहां पर भी गुड्स परचेज कहेगा हम जनरल एंट्री करते हैं तो सीधे सीधे परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट जहां पर भी गुड्स परचेज आएगा हमें परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या रखा है कि ये कैश में खरीद रखा है। दूसरी कंडीशन में क्या रखा है इसमें कुछ नहीं दे रखा, केवल गुड्स परचेज किया रखा है तो इसका मतलब ये गुड्स भी हमने कैश में परचेज कर रखा होगा। और थर्ड कंडीशन में गुड्स परचेज फ्रॉम राम इन कैश, तो ये भी कैश में खरीद रखा तो इसका मतलब हमने गुड्स परचेज किया है और पैसे दिए तो उस कंडीशन में हमसे कैश जाएगा तो हम टू कैश अकाउंट। मैंने बताया था कि जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट करते हैं, जो हमसे जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज से एंट्री करेंगे क्योंकि हमने 1 लाख रुपीज परचेज कर रखा है। 1 लाख बी गुड्स परचेज इन। जहाँ पर भी हम गुड्स को परचेज करेंगे कैश में तो ये एंट्री होनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक। नेक्स्ट कंडीशन ये तो कैश में परचेज करने की है। अगर हम ये कहें परचेज second condition goods purchased from Ram rupees 2 lakh यहाँ पर क्या है गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 2 लाख और यहाँ पर देखा गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 2 लाख ऑन क्रेडिट। इसमें दोनों में इसका मतलब हमने क्रेडिट में ही गुड्स खरीद रखा है जब तक ट्रांजैक्शन में कैश नहीं लिखा होगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ लेंगे कि ये हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज करा। दूसरा क्वेश्चन में या तो किसी का नाम ना दिया, अगर केवल गुड्स परचेज भी दिया होगा तो हम मानते हैं कि कैश में होगी ट्रांजैक्शन। लेकिन गुड्स परचेज फ्रॉम राम श्याम यूं भी कहा होगा, अगर किसी भी पार्टी का नाम इसमें आ जाता है तो उस कंडीशन में ये गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज कर रखा होगा। और इसमें तो ऑलरेडी कह रखा है कि गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज कर रखा है, लेकिन इसमें भी गुड्स परचेज है। तो मैंने तुम्हें बताया था जहाँ पर भी गुड्स परचेज आएगा वहाँ पर हम सीधे सीधे परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पर भी हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। और 2 यहाँ पर हमसे पैसा नहीं गया है लेकिन यहाँ पर गुड्स हमने परचेज किया किससे, राम से। तो यहाँ पर राम गिवर है, हमने पर्सनल अकाउंट में पढ़ा था कि गिवर का अकाउंट हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो 2 राम से अकाउंट परचेज तो इसका मतलब जहां भी हमें गुड्स परचेज लिखा हुआ मिलेगा हम सीधे सीधे परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे।
और अगर हमने गुड्स कैश में परचेज खरीद रखा है तो हमें कैश को क्रेडिट करना है। अगर हमने क्रेडिट में खरीद रखा है तो जिससे खरीद रखा है उसके नाम को हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, ये तो हुई परचेज से रिलेटिव एंट्री। अब अगर परचेज हो गया तो दूसरी नेक्स्ट कंडीशन आती है सेल्स करने की, क्योंकि हम अगर गुड्स परचेज करेंगे तो सेल्स भी करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए गुड्स sold for cash rupees 1,50,000, या goods sold rupees 1,50,000, या goods sold to Mohan rupees 1,50,000 for cash. Okay. Goods sold, goods sold, goods sold. कैश अगर नाम नहीं दे रखा तो ये भी कैश, और इसमें भी ऑलरेडी करना है कैश। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो भी गुड्स सोल्ड कर रखा है वो कैश में सोल्ड कर रखा है। और जहाँ पर भी हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास कैश आ रहा है। हम कैश में सोल्ड करें तो हमारे पास पैसा आएगा, और जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट करते हैं। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। हमने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना 1,50,000 डेबिट और 1,50,000 being goods sold for cash. ठीक, तो जहाँ पर भी गुड्स सोल्ड लिखा होगा वहाँ पर हमें सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ ये तो हमने गुड्स सेल किया था कैश में, तो हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर हमने गुड्स को सोल्ड किया है अगर लिखा है गुड्स सोल्ड टू रुपीज, हमने शाम को कुछ बेचा था 2 लाख। और दूसरी कंडीशन में गुड्स सोल्ड टू श्याम और क्रेडिट रुपीज 2 लाख। हमने शाम को कुछ बेचा है क्रेडिट में 2 लाख। तो मैंने अभी बताया जहाँ पर कैश नहीं कहा होगा वहाँ पर केवल अगर नाम दे रखा तो ये भी क्रेडिट सेल्स है, उसमें ऑलरेडी क्या रखा है क्रेडिट में सोल्ड कर रखा है। लेकिन इन दोनों में भी गुड्स सोल्ड है, तो जहाँ पर भी गुड्स सोल्ड लिखा होगा वहाँ पर हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर हमने कैश में बेचा होता तो कैश डेबिट होता, लेकिन हमने क्रेडिट में सोल्ड कर रखा है। तो यहाँ पर इस गुड्स को रिसीव करने वाला श्याम है, तो रिसीवर का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। तो हम क्या करेंगे, श्याम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेज की एंट्री हमने कर ली है, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री हमने की, फिर परचेज की एंट्री हमने की, फिर हमने सेल्स की एंट्री कर ली है। दोनों कंडीशन कैश और क्रेडिट में होगी। अगर ये कहे अगर मान लिया जाए हमने कोई गुड्स परचेज करना है, वो या तो ऐसा परचेज है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है,
वो गुड्स आ गया है या फिर वो खराब हो गया है आते आते, है ना, तो हम क्या करते हैं उस गुड्स को रिटर्न करते हैं, है ना। तो गुड्स रिटर्न जब हम करेंगे, कौन सा गुड्स जो हमने परचेज किया, जैसे मान लिया जाए गुड्स रिटर्न टू ₹10, हमने राम को गुड्स से रिटर्न किया है 10,000। तो अगर हम गुड्स से रिटर्न करेंगे तो गुड्स किसके पास जाएगा, राम के पास, है ना। अगर राम के पास जाएगा तो राम रिसीवर हो जाएगा, हम क्या करेंगे राम के अकाउंट को डेबिट करेंगे, राम से अकाउंट डेबिट। हमने कौन सा गुड्स रिटर्न किया है, जो हमने परचेज किया है, जो हमने परचेज किया है तो हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो टू परचेज रिटर्न, ठीक है। तो पहले गुड्स रिटर्न किया हमने डी गुड्स रिटर्न टू, ये एंट्री जब हम परचेज करते हैं ठीक उसकी अपोजिट है। जब हमने राम से गुड्स परचेज किया था तो हमने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब हम राम को वापस करें तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। ऐसे ही सेम जो हमने गुड्स सोल्ड किया है वो भी हमारे पास वापस आ सकता है। तो अगर बिका हुआ गुड्स यानी कि सेल्स किया हुआ गुड्स अगर वापस आएगा, जैसे माना जाए गुड्स रिटर्न फ्रॉम, ये भी ध्यान दें जो गुड्स हमने कैश में सेल कर रखा है या कैश में परचेज कर रखा है उसकी रिटर्न नहीं, वो वापस नहीं होता, ठीक है। ये केवल क्रेडिट रिटर्न वाले ही आइटम वापस होंगे, ठीक। तो गुड्स रिटर्न टू श्याम ₹20,000, गुड्स रिटर्न फ्रॉम श्याम, गुड्स रिटर्न फ्रॉम श्याम ₹20,000। तो इसका मतलब पहले हमने गुड्स श्याम को बेचा था, तो गुड्स श्याम के पास गया है, आज श्याम रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर श्याम कौन सा गिवर है, क्योंकि श्याम वापस कर रहा है, गुड्स हमारे पास आएगा, देने वाला श्याम। तो हमारे पास कौन सा गुड्स रिटर्न आएगा, जो हमने पहले सेल किया था। अगर सेल से रिटर्न वापस आती है तो हम उसको लिखते हैं सेल रिटर्न अकाउंट, इससे आ रहा है श्याम। रिटर्न फ्रॉम, तो परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न, सेल्स को हमने क्रेडिट किया था तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, ठीक है। परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो आज हमने एक तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री कंप्लीट की, ठीक है। अगर हम केवल कैश से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर कैश के साथ में अदर एसेट्स भी लेके आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, जो भी अदर एसेट्स होंगी वो भी डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी हम गुड्स कैश में परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, अगर कैश में परचेज करेंगे। अगर हमने क्रेडिट में परचेज कर रखा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीद रखा है उसका नाम, ठीक है। सेल्स अकाउंट में जब भी हम गुड्स को सोल्ड करेंगे या तो कैश में करते हैं या क्रेडिट में, अगर कैश में सोल्ड करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, हम क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर हमने क्रेडिट में सोल्ड कर रखा है तो जिसके पास गुड्स से जाएगा उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी कि परचेज करते वक्त हमेशा परचेज अकाउंट को डेबिट करना है और सेल्स करते वक्त सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करना है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न वाली कंडीशन आती है, अगर जो गुड्स हमने परचेज कर रखा है वो हमें वापस करना है तो हम क्या करेंगे परचेज का अपोजिट करेंगे, जो एंट्री परचेज की कर रखी है उसकी अपोजिट एंट्री होगी। यानी कि गुड्स किसके पास वापस पहुंच जाएगा, जिससे हमने परचेज कर रखा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने राम को गुड्स वापस किया है तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ऐसी सेल्स के लिए जब
कोई हमने बेचा हुआ गुड्स हमारे पास वापस आ जाता है तो वो सेल्स रिटर्न है। तो जब हमने बेचा होगा तो सेल्स को क्रेडिट किया होगा, वापस आते वक्त सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। जिससे वापस आएगा उसका नाम, अगर श्याम से वापस आया था यहाँ पर, श्याम को क्रेडिट किया। ठीक है, तो आज हमने बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री, परचेज करने की एंट्री और सेल्स करने की एंट्री, ठीक है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।